हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रोमांटिक कहानियों का फ़ील करवाऊँगी। आज का एपिसोड है एपिसोड 1 और कहानी का नाम है एक लड़की थी अनजानी सी। वो जब मुस्कुराती थी ना तो लगता था जैसे किसी ने चुपचाप छुप-छुप के उसके दर्द पर गुलाबी रंग छिड़क दिया हो। लोग उसे देखते थे पर कोई उसे समझ नहीं पाता था। उसकी आंखों में एक कहानी थी जो कभी किसी से नहीं कही गई थी। तो दोस्तों, चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी थी कुछ लाइनें जो आज की कहानी एक लड़की थी अनजानी सी की टाइटल ट्रैक था। चलिए जानते हैं आज की कहानी। सर्द रात में बहुत ठंड पड़ रही थी। छोटे से 10 बाई 10 के घर में एक लड़की बुखार से तड़प रही थी। उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसी के पास बैठी एक लड़की जिसका नाम श्रेयांशी था, वो जल्दी जल्दी उसके हाथ पैर को रब कर रही थी और कह रही थी कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर से बहुत ही नर्म आवाज़ आई, मुझे बुखार बहुत तेज़ है। इतनी ठंड में मेडिकल स्टोर भी बंद हो गया होगा। तुम कैसे मेरे लिए दवाई लेकर आओगी? तभी उधर से श्रेयांशी की आवाज़ आती है, मेडिकल स्टोर बंद है तो क्या हुआ? मैं मेडिकल स्टोर खुलवा के तुम्हारे लिए ले आऊँगी। बस पहले मैं तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी पट्टियाँ कर देती हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ और बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था कि ठंड में ज़्यादा मत नहाया करो, लेकिन तुम्हारी जो आदत है ना वो कभी नहीं जाएगी। लो, अभी तो मेरे पास कोई दवाई नहीं है सिवाय पैरासीटामोल के। तुम इस पैरासीटामोल को खा लो और बाकी की दवाई मैं तुम्हारे लिए जा कर के ले आती हूँ। रात के 11 बज रहे थे। श्रेयांशी, उस लड़की जिसका नाम कनिका था, वो उसकी क्लासमेट थी। उसको बिस्तर में लिटा करके वो ठंडी ठंडी हवाओं के बीच निकल पड़ती है। श्रेयांशी रास्ते में जा रही थी, तभी बहुत तेज तेज बादल गरजने लगे थे। बादल को गरजता देख श्रेयांशी कहती है कि इस ठंड में लगता है भगवान जी पानी भी बरसाने वाले हैं। पता नहीं क्या हो गया है हमारे इंडिया के मौसम को, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रेयांशी अपने में ही बड़बड़ाते हुए आगे चली जा रही थी। तभी वो कहती हैं कि हे प्रभु, कहीं से तो एक मेडिकल स्टोर खुलवा देना, वरना कनिका की तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। फिर मैं उसे कहाँ लेकर जाऊँगी, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। इतना कह के श्रेयांशी आगे बढ़ी जा रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक चाय की टपरी दिखती है। उस चाय की टपरी के पास पहुँचते ही वो कहती है, भैया कहीं मेडिकल स्टोर खुला होगा? तभी वो कहते हैं कि बहन जी, देख रही हैं सर्द मौसम है, बारिश भी होने वाली है, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी दवाइयों की, और आप अभी कहाँ ठंड में जाएंगी? तभी श्रेयांशी कहती है, भैया बहुत ज़रूरी है, मुझे जाना होगा। श्रेयांशी की बात सुनकर चाय वाला श्रेयांशी को ऊपर से नीचे तक घूमते हुए कहता है, वैसे देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या बात है, चलोगी मेरे साथ? इतना सुनते ही श्रेयांशी ने एक थप्पड़ उस चाय वाले को जड़ दिया और जड़ के कहा, अकेली लड़की हो या अकेली औरत, वो खुली तिजोरी नहीं होती, ठीक है? और इस बात को तुम जितने भी लोग हो ना, जितनी जल्दी समझ जाओ बहुत अच्छा है। इतना कह करके श्रेयांशी वहाँ से जाने लगती है। तभी वो आदमी कहता है, अरे मैडम, मुझे तो थप्पड़ मार दिया, आगे नाके पे जो लोग बैठे हैं ना, देखते हो उनको कैसे थप्पड़ मारती हो। वैसे भी वो रास्ता ठीक नहीं है, आप उधर मत जाओ। इतना सुनकर श्रेयांशी कहती है, जैसे तुम्हें थप्पड़ मारा ना वैसे उन्हें भी थप्पड़ मारूंगी, ठीक है? ज़्यादा मुझे बताने की कोशिश मत करो, वैसे भी मेरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उसके लिए दवाई लेने जाना ही होगा। इतना कहकर श्रेयांशी आगे निकल पड़ती है। श्रेयांशी जाते रहती है रास्ते में। तभी नाके पर एक बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग थे जो सिगरेट पी रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इधर उधर की बातें कर रहे थे। श्रेयांशी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहते हैं वो लोग कि वाह, ये क्या लड़की है, वो भी इतनी
सर्द मौसम में और लड़की, वाह क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। इतनी बात सुनकर श्रेयांशी कहती है, अच्छा तो मज़े लेने हैं, ठीक है। तुम्हारे घर में सिस्टर एंड मॉम नहीं है जो तुम मज़े मुझसे लेने आए हो? अरे वहाँ जाओ, उनसे बोलो कि कॉफ़ी पिलाओ, कुछ पकौड़े वगैरह खिलाओ, ठंड का मौसम है, क्या यहाँ पर बैठे हो? वहाँ पर बैठे नाके पर वो 4 लड़के बड़ी हैरानी से सब नीचे से ऊपर तक श्रेयांशी को देखने लगे। ये क्या लड़की है, ये डरने के बजाय हमें सलाह दे रही है कि जाकर ठंड के मौसम में अपने घर में कॉफ़ी और पकौड़े खाओ। इस बात को सुन कर के श्रेयांशी कहती, बिल्कुल नहीं जाना है, कोई बात नहीं भैया, आप चाहो तो हमारे घर चलो, लेकिन एक काम है मेरा, अगर आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर अगर आपको पता हो खुला होना तो आप मेरी फ्रेंड के लिए दवाई दे दो। उसमें से एक लड़का घूरते हुए श्रेयांशी के पास आया और उसको पकड़ के कहता है, हाथ, ये कहीं सपना तो नहीं है मेरे लिए? क्या है लड़की, ये लड़की है या कुछ और है? सच में ये लड़की नहीं, एक जादू है। कितनी अच्छी बातें बोल गई यार। ये बात सुन के वहाँ पर बैठे 4 लड़के कहते हैं, परेशान ना हो दीदी, हम आपके लिए दवाई लेकर आते हैं। वहाँ पर श्रेयांशी को साथ वो चारों लड़के चल पड़ते हैं। वहाँ पर मेडिकल स्टोर थोड़ी दूर पे दिखता है और वो आदमी बस बंद करके जाने ही वाला होता है। तभी श्रेयांशी भागते हुए जाती है कि ये अंकल अंकल प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार दवाई दे दो। तभी वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं दवाई अभी नहीं दे सकता बेटा, बहुत ठंड का मौसम है, अब मुझे जाने दो, मैंने सारी चीज़ें अपनी अंदर रख दी हैं, मैं हटाऊँगा फिर रखूँगा। तभी वो 4 लड़के चारों तरफ से उस आदमी को घेर के कहते हैं, तो अंकल दवाई देने में क्या प्रॉब्लम है, अभी कुछ और देना होता तो तुरंत दे देते। ये बात सुन के वो अंकल थोड़ा सा डरते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, किस चीज़ की दवाई चाहिए? तो वो बता देती है श्रेयांशी कि मेरी फ्रेंड को कफ कोल्ड हो गया है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसके लिए मुझे दवाइयाँ चाहिए। तो वो जो भी दवाइयाँ होती हैं वो दे देते हैं। श्रेयांशी दवाइयों को लेकर उन लड़कों को थैंक यू बोलकर वापस जाने लगती है। वो लड़के भी कहते हैं, बहुत सही है दीदी, आज के बाद दीदी से कभी पंगा नहीं लेंगे हम। दीदी ने सच में कहा कि ठंड का मौसम है, क्या हम यहाँ बैठकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमें तो घर जाना चाहिए, कॉफ़ी और पकौड़े खाने चाहिए। वो लड़के चले जाते हैं। तभी श्रेयांशी दवाई लेकर बस जाती ही होती है, तभी उसके पास से गुजरती हुई एक कार उसके चेहरे पर वहाँ पर पड़ी ठंडी ठंडी पानी की गंदी छींटें डालकर चली जाती है। अपने दुपट्टे को गंदा होते हुए देख श्रेयांशी गुस्से में आकर अपनी जुत्ती को उतार के उस गाड़ी के पीछे फेंकती है। तभी वो गाड़ी एक जगह पर आकर रुक जाती है। उस गाड़ी को रुकता देख श्रेयांशी उसकी तरफ भागती है और कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? रात अंधी होती है ये समझ में आता है, लेकिन इंसान भी अंधे होते हैं, ये मुझे नहीं पता था। तुम अंधे लोगों को गाड़ी चलाने की परमिशन दे कौन देता है आखिरकार रात को? तुम्हें नहीं पता कि एक अकेली लड़की रास्ते पर जा रही है और तुम लोग उसके ऊपर गंदे पानी की छींटे देकर चले जाते? तुम लोग ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर खुद को समझने क्या लगते हो? टाटा बिरला हो, अंबानी हो, नहीं ना? फिर ये बात सुन कर के उस कार का विंडो खुलता है। विंडो से एक लड़का बाहर की ओर देखते हुए कहता है, मैडम कौन है आप और ये क्या बोले जा रही हैं और आप यहाँ कर क्या रही हैं और आपने हमारी कार पे जूतियाँ मारी, ये हिम्मत कैसे है? तो सुनकर वो श्रेयांशी कहते हैं, हिम्मत तो इतनी है ना कि मैं तुम्हें दिखाने पर अगर लग जाऊँ पूरी रात कम पड़ जाएगी, ठीक है? इसीलिए तुम्हारी सॉरी बोलो, फटाफट यहाँ से निकलो। तभी वो कहता, अच्छा ठीक है स्टॉप। जैसे उसको नीचे स्टॉप अग्री करता है तो पीछे से एक लड़का वो चश्मे को उतारता हुआ श्रेयांशी की ओर देखते हुए कहता है, हमारी कोई गलती नहीं, सड़क पर चलने वाले कीड़े ऐसे होते हैं कि वो हमारी गाड़ी से टकराना मुनासिब समझते हैं, इसीलिए हम किसी से माफ़ी नहीं मांगते, सड़क चलते कीड़ों से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही श्रेयांशी का पारा गर्म हो जाता है। अब वो कहती है, क्या तुम लोगों ने मुझे कीड़ा बोला? मैं सड़क पे चलती हुई कीड़ा हूँ? इतना कहते ही श्रेयांशी ने जैसे ही अपनी दूसरी जूती उतारी वैसे ही वो कार जो खड़ी थी उसका विंडो बंद होता है, उसका कांच ऊपर होता है और श्रेयांशी को देखते देखते इतनी दूर चली जाती है वो कार का फटाफट नंबर नोट कर लेती है श्रेयांशी और वो कहती है, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी, तुम जो भी हो मिस्टर अननोन,
इतना कह करके श्रेयांशी फटाफट अपने कपड़े को साफ करके अपनी दोनों जूतियों को पहनकर पहुंचती है अपने रूम पे। रूम पे पहुंचते ही वहाँ पर जो नज़ारा उसने सामने देखा वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। आखिर ऐसा क्या देखा श्रेयांशी ने जिससे उसकी आंखें बिल्कुल सख्त हो गई थी। तो दोस्तों जानेंगे एपिसोड 2 में श्रेयांशी की कहानी एक लड़की की अनजानी से। आप सबको अगर मेरी ये कहानी दोस्तों पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा मुझे, ठीक है। तो फिर मैं लेकर आऊँगी आपकी एपिसोड 2। तब तक के लिए बाय बाय।